आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला संयोजन अभिक्रिया जिसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं आपको 5 उदाहरण दूंगा संयोजन अभिक्रिया के, जिनमें से एक उदाहरण हर साल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसीलिए आप इनको ध्यान से देखिए। आपको समीकरण याद भी नहीं करना पड़ेगा, मैं बड़े ही आसान तरीके से आपको समझा दूंगा। सबसे पहले समझते हैं संयोजन अभिक्रिया होती क्या है। तो देखिए, संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना होता है। तो सिंपल सा चीज यहाँ पर है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया एकल उत्पाद बनाए, मतलब दो या उससे ज्यादा अभिकारक हो, लेकिन उत्पाद हमेशा कितना बनेगा? सिर्फ एक उत्पाद जब बनता है कोई भी, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण में लिखा है, मान लीजिए ए और बी नाम के दो अभिकारक हैं और ये दोनों मिल करके एक उत्पाद बनाते हैं, लेकिन उत्पाद है कितना? मात्र एक उत्पाद है। इसीलिए इसको कौन सी अभिक्रिया कही जाएगी? संयोजन अभिक्रिया कही जाएगी। अब मैं जो उदाहरण आपको बता रहा हूं, जो आपके बोर्ड में अधिकतर पूछे जाते हैं और लगभग हर साल इनमें से कोई ना कोई एक जो है अभिक्रिया आपसे पूछी जा रही है। जैसे पहला यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड को, जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO और इसे बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, जब इसको पानी में डाला जाता है तो ये रासायनिक अभिक्रिया करता है। उस समय अभिक्रिया करके ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या निकालता है? ढेर सारा उष्मा निकालता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना। अब ये रासायनिक समीकरण को जरा हम लोग करके देखते हैं कैसे ये किया गया है। तो देखिए यहाँ पर लिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड, तो हम ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैसे बना होगा? अगर आप जो है फॉर्मूला बनाने में दिक्कत आपको लग रही है तो आप मेरे वीडियो को जाकर के देखिए, मैंने वीडियो डाला हुआ है कि किसी भी रासायनिक सूत्र को कैसे बनाया जाता है। मैं उसकी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ में समझाया हूं, आपको कोई भी रासायनिक फॉर्मूला बनाना आ जाएगा। सबसे पहले कैल्शियम और इसकी संयोजकता लिखी जाती थी 2। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी? इसकी भी 2। जब समान नंबर होता है तो ये कट जाता है, तो इसीलिए कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा CaO हो जाएगा। तो इस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो करवाया जाए। ये है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको जल के साथ में अभिक्रिया करवाई जा रही है। क्या बोल रहा है, क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? देखिए, कैल्शियम कैल्शियम की संयोजकता 2, हाइड्रोक्साइड की संयोजकता होती है 1। ठीक है, तो इस कंडीशंस में यहाँ पर इस तरह से ट्रांसफर होता है इनके आयन या इनकी संयोजकता, जो भी बोल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम एक तो लिखते नहीं है, और हाइड्रोक्साइड के पास जब जो जाता है तो हम कैसे लिखते हैं? OH का होल ट्वाइस। तो बस ये हमारा बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और साथ में क्या बोल रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्या निकल रहा है? उष्मा निकल रहा है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा मात्र एक उत्पाद बनता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा रासायनिक समीकरण आप देखें, मैग्नीशियम का रिएक्शन जो है ऑक्सीजन के साथ जब करवाया जाता है, मतलब समझिए कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम का एक पट्टी ले लीजिए। ठीक है, मैग्नीशियम की एक पट्टी ले लीजिए, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के बेस पर आप क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम। और इसको जब जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ये क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब मैग्नीशियम का संयोजकता 2, ऑक्साइड का 2, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 2 लिखते ही नहीं है, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? MgO बनेगा। ठीक है, अब ये संतुलित आपको नहीं दिख रहा है। क्यों संतुलित नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और उत्पाद के साइड में ऑक्सीजन 1 है। तो इसको संतुलित करने के लिए आप यहाँ पे 2 लगाएंगे। आप जैसे ही 2 लगाएंगे ऑक्सीजन दोनों साइड बराबर हो जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम भी यहाँ 2 हो गया है, जबकि यहाँ मैग्नीशियम 1 है, तो इसके सामने क्या लगा दीजिए? 2। अब ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। आप देखिए, 2 अभिकारक मिलकर के एकमात्र उत्पाद का निर्माण कर रहा है, इसीलिए ये भी क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, जो उत्पाद के रूप में बना है। ठीक है, आपका 2 हो गया। तीसरा देखिए, एकदम आराम से आपको समझ में आएगा। कार्बन है, जैसे कोयला है, उसको आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हो तो यह कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर भी 2 अभिकारक है, लेकिन उत्पाद कितना बन रहा है? मात्र 1 बन रहा है, इसीलिए भी संयोजन अभिक्रिया होगा। ये देखिए, हाइड्रोजन गैस को जब ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो ये जल बनाता है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये है हाइड्रोजन गैस, साथ में ये है ऑक्सीजन गैस। जब ये आपस में मिलता है तो जल बनाता है, तो H2O बनाएगा। अब आपको देख के लग रहा होगा
कि सर हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन ऑक्सीजन अभिकारक में 2 और उत्पाद में मात्र 1 है। तो संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे। जब आप 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन अब कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब इसे 4 करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 लगा दीजिए। ऑक्सीजन हमारा इधर में 2 और इधर में भी कितना हो गया, 2। अब आप देखिए सब कुछ संतुलित हो गया। वही रासायनिक समीकरण यहाँ पर आपको लिखा हुआ है और संतुलित करके मैंने आपको बता दिया कैसे लिखा जाता है। आखिरी रासायनिक समीकरण आपका है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करता है तो अमोनिया गैस, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 बनाता है। ठीक है, अब इसको जरा देखते हैं कैसे संतुलित किया गया है। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन गैस की बात की जाए तो N2 होगा, हाइड्रोजन गैस की बात की जाए तो H2 होगा। क्या उत्पाद बन रहा है, NH3 अमोनिया बन रहा है। अब जरा आप इसे देखिए संतुलित है क्या, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर कितना है, मात्र 1 है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। जैसे आपने 2 लिखा आपका नाइट्रोजन संतुलित हो गया, दोनों साइड में 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 3 दूना 6 हो गया। जैसे ये 6 हुआ तो इधर भी 6 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए। ये भी हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूना 6 हो गया। यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये 5 जो आपके बोर्ड में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का जरूर आता है, इसीलिए आपको मैंने ये समझा दिया। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, कमेंट्स करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और हमारे चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं फ्यूचर में ऐसे ही आपको काम के जितने भी चैप्टर आपके हैं सिलेबस में, मैं सब एक एक करके कंप्लीट करवा दूंगा।